आता है उसी से टॉपिक है, यानी कि सिविक जो आप लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सामाजिक विभाजन क्या है, सामाजिक विभेद क्या है, सामाजिक विभेद किसे कहते हैं, सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से इसके आधार है, या फिर सामाजिक विभाजन का एक उदाहरण दे, या फिर सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का कोई एक उदाहरण दे, स्पष्ट करें। इसी तरह से तरह तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो होता है एक ही, ठीक है, लेकिन इस पर क्या होता है, जो प्रश्न जो आते हैं, जो क्वेश्चन होता है, इसी को घुमा देता है, और जबकि आपका आंसर होगा सो वही होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन क्या किया जाता है, उस क्वेश्चन को ऐसा घुमा दिया जाता है कि बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, और उनको पता नहीं चलेगा कि हाँ भी इसका आंसर यही होगा या फिर कुछ और होगा। यानी कि आंसर आपको पता है, उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उसका आंसर सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यही इसका आंसर कुछ और ही होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है, समझ लीजिए, सामाजिक विभेद एवं सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, ठीक है। ये तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से आ जाएगा कि सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला दिया हुआ डेफिनेशन उसको लिख देना, या फिर सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, इस तरह से इसको लिखना। अगर दोनों के मिला के एक में मिक्स करके पूछ दे कि दोनों में क्या अंतर है, या फिर दोनों में तालमेल कैसा है, इन सब के बारे में आज आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। लेकिन और आपको हम बताएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे उत्तर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। देखिए, सामाजिक विभेद जो होता है, समझ लीजिए इसको, किसी भी क्षेत्र में, यानी कि अपना देश हो, कोई अलग देश हो, या फिर कोई जिला हो गया, गांव हो गया, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में अक्सर जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप, रीति रिवाज और वेशभूषा, यहाँ पर मैंने इसे मेरे लाइन से हाईलाइटेड कर दिया, समझ लीजिए। यानी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप, रीति रिवाज, भेदभाव, इससे जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विभेद कहते हैं। विभेद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस भेद, यानी कि विशेष भेद, यानी कि अंतर यही है हम लोगों में, किसी का रंग अलग है, किसी का रूप अलग है, किसी की जाति अलग है, कोई एसी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, ये सब क्या है, हमारी विभिन्नताएं हैं, विभेद है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सामाजिक विभेदन का यही उपाय होता है। स्टॉप। तो दोस्तों, सामाजिक विभेद किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में रंग, रूप, भेष, भाषा और वेशभूषा का जो अंतर होता है उसे हम लोग सामाजिक विभेद कहते हैं। जबकि जो सामाजिक विभाजन होता है, इसी के आधार पर जब ये जो विभेद होते हैं आगे चल करके जब बहुत गहरी खाई बना देते हैं, हद से ज्यादा जब ये बढ़ जाते हैं, यही हमारे सामाजिक विभाजन का क्या कहते हैं, रूप धारण कर लेता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा ये सामाजिक विभाजन आज से नहीं है, आजादी के पहले से है, और अब भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि वे दोनों, जो हिंदू है और जो मुस्लिम है, एक दूसरे से हमेशा अलग समझते आएंगे, क्योंकि उनकी जो जाति है दोनों की दोनों अलग है, जो धर्म है, जो इनकी भाषाएं हैं, ये दोनों की दोनों एकदम, जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो धरोहर है, इस सारे के सारे अलग है। इन आधार पर ये एक दूसरे से अलग समझते हैं। लेकिन जो सामाजिक विभेद है और जो सामाजिक विभाजन है, इससे कुछ हमारा जो लोकतंत्र यानी कि भारत देश है, इससे कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान, ठीक है। जैसे कि जो ये सामाजिक विभेद है, जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप है, इसके आधार पर जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं, जब आप पर कोई मुसीबत आती है, आपके समाज पर कोई मुसीबत आती है, तो सब एकजुट होते हैं और उस समाज के लिए इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। तब ये विविधता क्या होती है, हमारे देश के लिए वरदान साबित होती है। लेकिन जब यही विविधता, जब यही जो सामाजिक विभेद होता है, जब आगे चलकर सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का कारण बनती है, देश के विभाजन करने का कारण बनती है, तब क्या होता है, ये हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। जैसे कि जब सन 2014 ईस्वी में तेलंगाना जो था हमारे देश के आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। 2 जून 2014 ईस्वी को यह हमारे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। क्यों अलग हुआ, तो यह भाषाई आधार पर अलग हुआ था, कुछ अनुच्छेद है संविधान में उसके तहत अलग हुआ था। अब इस आधार पर जब अलग अलग देश का हमारा अलग अलग राज्य, छोटे छोटे जितने टुकड़े होके जाएंगे,
क्या होगा, देश जो हमारा होगा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देश का टुकड़ा होना भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वो रंग रूप के आधार पर हो, या फिर चाहे वो स्थानीय तौर पर आधार पर हो। ठीक है, यानी कि इन सबको हमको मिटाना होगा। जब ये जो विविधता ठीक है, समाज के लिए, देश के लिए ठीक है, जब तक ये हमारे एकता को एक दूसरे को बांधे रखे, तब तक ये जो सामाजिक विभेद है और जो विभेदीकरण की नीति है, ये सारे के सारे ठीक है। लेकिन जब सामाजिक विभाजन का जब कारण बन जाएगी, तो ये हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगी, ना कि हमारे देश के लिए बल्कि आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों के लिए। ठीक है, अब देखिए जो सामाजिक विभाजन है ये कैसे होता है हमारे देश में अलग अलग जगह पर। जैसे कि देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में साउथ में जाएंगे तो जाहिर है कि आप वहां पर जाएंगे तो या तो हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे या फिर इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, जबकि वहां का जो लैंग्वेज होता है वहां पर तेलुगु, मलयालम, अलग अलग संस्कृत जैसे कुछ अलग अलग, मराठी, ये सब अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो सीधा समझ जाएंगे ये जो है उत्तर भारत का या फिर बिहार से आया है या फिर दिल्ली से आया है, यूपी से आया है, वे लोग समझ जाते हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां उन लोग भाषा का फायदा उठाते हैं। भाषा वो लोग अपने आपस में बात तो कुछ करेंगे और मीनिंग आपको कुछ और बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे, सफर कर रहे, यात्रा कर रहे, तो वहां का जो लोकल यात्री उनको तो पता नहीं है कितना भाड़ा है, लेकिन वो आपसे ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं, टेम्पो वाला, ऑटो रिक्शा वाला। ठीक है, इस तरह के जो सामाजिक विभाजन में बहुत अंतर होता है। वो लोग समझते हैं कि जो नॉर्थ बिहारी होता है हमसे ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और हम लोग जैसे कि समझते हैं जो साउथ इंडियन होते हैं वो हमसे ज्यादा अच्छा नहीं होते। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है, सिक्किम में बुक में दिया हुआ है कि सिक्किम में बिहारियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। वहां पर जो बिहारी छात्र थे अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे क्वालिटी के पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे अपने पढ़ाई और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वहां के छात्रों को लगा कि नहीं, जो हमारा स्कॉलरशिप है, जो हमारी पढ़ाई हमसे ज्यादा अच्छे मार्क्स और अच्छे नंबर ये ला रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारी पढ़ाई पर, हमारे जीवन यापन पर इनका असर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने बिहारी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उन लोगों को ना केवल अपने कॉलेज हॉस्टल को छोड़कर जाना पड़ा, बल्कि पूरा सिक्किम स्टेट को छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से असम की भी घटना है, वहां पर बिहारियों को मार मार के काट काट के भगाया, तो चाहे वो सिक्किम हो, चाहे बंगाल हो, या फिर वो असम हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही रंग भेद की नीति अपनाई जाती है। आप हाल का एक उदाहरण ले सकते हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर लिया था। क्यों किया था भाई? तो नेपोटिज्म के कारण। क्यों? तो ये भी एक हमारे सामाजिक विभाजन, एक अंतर हो चुका है। ठीक है, एक सामान्य जीवन हो गया और एक बॉलीवुड का जीवन हो गया, यानी इन सब के बीच क्या एक बहुत खास अंतर है। ठीक है, दोस्तों हमारा बहुत ही अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका नाम है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विभेद किसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो जाति, धर्म, भाषा, रंग, रीति रिवाज के आधार पर जो आधारित होता है, ये हमारे सामाजिक विभेद होता है। ठीक है, तो यानी सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण बहुत सारा है। आप यहाँ पर जाति लिख सकते हैं, धर्म लिख सकते हैं, भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, जितना भी ऊपर लिखा हुआ है सारा का सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, रंग, रूप, संस्कृति, इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हमारे सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।